हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। देखो, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर रहा हूं। अभी कहाँ कर रहा हूं ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर किए हैं उस बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि किस तरह से प्रिपरेशन की मैंने और किस तरह से एग्ज़ाम क्रैक किए मैंने, ताकि आप लोग भी, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को देख देख के जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो काफ़ी और लोगों को देख देख के इस तरह से ही सीखा हूँ किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो जो टिप्स मैंने यूज़ किए हैं या जिस रोड मैप से मैं पढ़ा हूँ वो रोड मैप आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और कौन कौन से एग्ज़ाम मैंने दिए, किस किस एग्ज़ाम में मैं सेलेक्ट हुआ और अभी मैं कहाँ वर्क कर रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, अभी मैं वर्क कर रहा हूँ एज ए नर्सिंग ऑफिसर NICU डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट का नाम बता दिया, इंस्टीट्यूट का नाम मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। देखिए, मेरी कहानी स्टार्ट होती है, मैंने सबसे पहले GNM में एडमिशन लिया था आफ्टर 12th में। 2015-16 की बात है। तब मेरे को इतना नॉलेज नहीं थी कि BSc नर्सिंग प्रेफर करनी चाहिए या GNM करनी चाहिए, क्योंकि तब ये सोच थी, मेरी थिंकिंग आज भी याद है मेरे को, कि जब 4 साल का कोर्स क्यों करूँ मैं, 3 साल के कोर्स से GNM से जब मैं कंपाउंडर बन जाऊँगा तो 4 साल का कोर्स मैं क्यों करूँ। क्योंकि उस टाइम पे नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट नहीं हुआ करती थी, कंपाउंडर ही बोलते थे। गाँव से बिलोंग करता हूँ तो गाँव में लोग कंपाउंडर ही बोलते हैं। तो ये था कि जब 3 साल के कोर्स से मैं कंपाउंडर बन जाऊँगा तो 4 साल का कोर्स मैं क्यों करूँ। तो ये थिंकिंग थी, तो मैंने GNM में एडमिशन ले लिया। उस टाइम ये रूल नहीं था कि GNM के साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो 2017 में शायद ये रूल आया था, जिस टाइम मेरी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने को थी या हो चुकी थी। तो ये एम्स से ये रूल आता है कि आपको नॉट सेट में बैठने के लिए, नॉट सेट भी नहीं आया था तब तक, कि आपको एग्ज़ाम में बैठना है एम्स के में नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो आपको क्या करना है, 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो मैं अपनी GNM को कंटिन्यू रखता हूँ, क्योंकि 1 साल मेरी निकल चुकी थी। तो GNM कंप्लीट करने के बाद में एक अच्छा जो मेरा डिसीजन रहा है लाइफ का, वो ये था कि मैंने GNM कंप्लीट करने के जस्ट बाद में कोचिंग स्टार्ट कर दी थी, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी कि एक्सपीरियंस तो मैं ले ही लूँगा, पहले मैं कोचिंग कर लेता हूँ। क्योंकि एक बार स्टडी की लाइन से मैं हट गया तो फिर लाइन पर आना बहुत हार्ड हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने कोचिंग लिया, जयपुर से मैंने कोचिंग किया था। अब कोचिंग का नाम तो क्या ही बताऊँ मैं, कोई भी कोचिंग ले लीजिए, सारी कोचिंग बेस्ट ही है आज के टाइम पर, सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। तो आप जहाँ से भी प्रिपरेशन अपनी कर रहे हो, सारी कोचिंग दी बेस्ट हैं, कंटिन्यू रखो अपनी प्रिपरेशन को। तो कोचिंग लेने के बाद में फिर जाता हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेता हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल 2 साल कंप्लीट किए। अब इससे पहले क्या होता है कि जब मैंने अपना कोचिंग स्टार्ट की थी तो उस टाइम पर MPCHO के फॉर्म निकले थे, उसमें अलाउ थे अदर स्टेट से, अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन अलाउ था। तो मैं फॉर्म डाल देता हूँ। 1 या 2 मंथ हुआ होगा मेरे को कोचिंग स्टार्ट किए हुए। तो MPCHO का मैं पेपर देता हूँ, तो उसमें मेरी रैंक आती है 212 या कुछ ऐसी रैंक थी मेरी। मैं कुल मिला के सेलेक्टेड था मैं उसमें, अच्छी रैंक के साथ में। तो लेकिन मैं उसको ज्वाइन नहीं करता हूँ। अब आप कुछ ही मान लीजिए, मेरे को लेकिन कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर लूँगा और मुझे सेंटर की जॉब ही करनी है। जबकि मेरी फैमिली में उससे पहले कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, पहला बंदा था मैं, फिर भी मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ। घर वालों ने बोला था कि भाई कर ले, देख ले आगे चल के क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करता। वो रिस्क मैंने एक लिया था अपनी लाइफ में। उसके बाद में कोचिंग कंप्लीट करके एक्सपीरियंस लेता हूँ। एक्सपीरियंस लेते टाइम क्या होता है कि मैं पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो चुका था, क्योंकि कोई एनवायरनमेंट नहीं था पढ़ाई का वहाँ पर जहाँ से मैं एक्सपीरियंस ले रहा था। सिर्फ अपनी ड्यूटी करते, अपना एंजॉय करते, बस टाइम निकला जा रहा था। एक्सपीरियंस कंप्लीट होने के बाद में अच्छी बात क्या होती है, जैसे ही मेरा एक्सपीरियंस कंप्लीट होता है, 2022 की बात है ये, तो एक्सपीरियंस कंप्लीट होने के बाद में एम्स ये नॉट सेट आता है आपका 4 या 5 होगा, 4 रहा होगा जहाँ तक है 2022 में। नॉट सेट का मैं फॉर्म भर देता हूँ। उसी टाइम आपका जिपमेर का फॉर्म निकल जाता है। जिपमेर का फॉर्म और एम्स नॉट सेट का फॉर्म में फिल कर देता हूँ। तो प्रिपरेशन करनी थी मेरे को, हालांकि मैं कोचिंग ले चुका था, लेकिन 2 साल इस तरह निकल चुके थे कि पढ़ाई से मैं बिल्कुल दूर हो चुका था, सारी चीज़ें एकदम आउट हो चुकी थी। उसके बाद में मैं हॉस्पिटल छोड़ता नहीं, 1 मंथ की मैं छुट्टी ले लेता हूँ बता के कि मैं ऐसे ऐसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो वहाँ से मेरे को सपोर्ट मिलता है हॉस्पिटल से, NS का, तो वो मेरे को अलाउ कर देते हैं, 1 मंथ की लीव दे देते हैं।
कि आप आके वापस ज्वाइन कर लेना, अभी आप प्रिपरेशन करिए। तो मैं प्रिपरेशन 1 मंथ की क्या करता हूँ, उस 1 मंथ में मैं रूम पर रहता हूँ और बस अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद मैं जिप मेरा एग्ज़ाम दिया मैंने, और नोट सेट 4 एग्ज़ाम था वो दिया मैंने। एग्ज़ाम अच्छे हुए थे, लेकिन नोट सेट का एग्ज़ाम जब मैं दे के लौट रहा था तो कुछ क्वेश्चन का मेरे को मलाल था जो मैं गलत करके आया था। तो मुझे पता चल गया था कि हाँ, ये मेरे क्वेश्चन गलत हो चुके हैं, जबकि नहीं होने चाहिए थे। तो मेरे को वो था कि हाँ, होगा कि नहीं होगा, थोड़ा इस तरह का। मेरे को ये भी नहीं कह सकता था कि मैं नहीं होगा, और इस तरह भी नहीं था कि हाँ हो जाएगा। तो इस तरह दिन निकलते रहते हैं। एक नोट सेट क्या होता है, कुछ दिन में ही अपना क्या रिजल्ट दे देता है। नोट सेट का रिजल्ट आता है, मेरी रैंक थी लगभग 3600 के समथिंग, 3600 कुछ थी। तो मेरे को था कि EWS कैटेगरी से मैंने फॉर्म डाला था, तो मेरे को ये था कि हाँ सिलेक्शन हो ही जाएगा, सीट मिल जाएगी, क्योंकि उससे पिछली बार EWS में शायद समथिंग 4000 के समथिंग सीट मिल चुकी थी। तो इस तरह दिन निकलते हैं, फाइनल लिस्ट आती है, तो उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था नोट सेट में। उधर मैंने जिपमेर का एग्ज़ाम दे दिया था, तो जिपमेर के एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, मैं क्वालिफाइड था, सेलेक्ट तो क्या ही बोलेंगे उसमें। तो क्वालिफाई होने के बाद में जिपमेर में क्या होता है, स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट देने में गया था, स्किल टेस्ट दिया, स्किल टेस्ट अच्छा हुआ। ये था कि स्किल टेस्ट हाँ अच्छा, हालांकि क्वालिफाइंग होता है स्किल टेस्ट, लेकिन मेरे को श्योर था कि हाँ मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा स्किल टेस्ट को। अब वो स्किल टेस्ट में किस तरह स्किल टेस्ट लेते हैं, क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या करवाते हैं, उसके लिए क्योंकि जिपमेर के वैकेंसी भी आती रहती हैं, उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं, और उसमें बताऊंगा कि किस तरह से स्किल टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना होता है। तो स्किल टेस्ट दे के आ जाता हूँ। वहाँ पे एक दिल्ली का लड़का है, वो मेरा फ्रेंड बन जाता है। हम आपस में एक दूसरे के नंबर शेयर कर लेते हैं कि कोई भी न्यूज़ होगी तो हम दे देंगे। तो ये एग्ज़ाम देता हूँ, अपना आ जाते हैं। तो इसके बाद में साथ में क्या होता है कि RML और शायद PGI रामन लोहिया लखनऊ एंड PGI लखनऊ के फॉर्म आ जाते हैं। ये फॉर्म भी मैं डाल देता हूँ, और उसके बाद में क्या मैं हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका था, मेरा मन भी नहीं लग रहा था जॉब करने में। मुझे ये था कि यहाँ प्रिपरेशन करनी है, अपना गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो वहाँ से अब मेरे को श्योर हो चुका था कि नोट सेट में सीट मेरे को नहीं मिली है। माइंड में ये था एक तरफ कि क्या पता वेटिंग लिस्ट में मिल जाए, लेकिन वो ये भी था कि हाँ नहीं मिलेगी तो मैं आगे किस तरह मेरे को क्या करना है। तो उस तरह से भी मैं प्रिपेयर था। पढ़ाई में दोबारा से छोड़ चुका था। 1 मंथ की थी मैंने प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए, वो पढ़ाई छोड़ दी मैंने। वहीं पर एग्ज़ाम आते हैं RML के, लगभग 1-1.5 महीने का गैप रहा होगा, वापस से RML और PGI के एग्ज़ाम आते हैं। मैं एग्ज़ाम दोनों देता हूँ। RML के एग्ज़ाम में क्या होता है, आज मैं एग्ज़ाम देके आया, एग्ज़ाम ईजी था, बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन उस टाइम यही हो गया था कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, पेपर आउट हो चुका है, इस तरह से था। तो कुछ 17 सेंटर कैंसिल किए थे RML से, उनमें से एक मेरा भी सेंटर था। बहुत हताशा भी हुई थी, लेकिन ये था कि चलो देखेंगे। 1 महीने के बाद में समथिंग 1 महीने के अंदर RML दोबारा से एग्ज़ाम करवा देता है। कानपुर सेंटर आता है मेरा, एग्ज़ाम वापस से देता हूँ। अच्छा एग्ज़ाम आया, पहले वाले से हार्ड था एग्ज़ाम, सेकंड वाला जो दिया था, लेकिन बहुत अच्छा पैटर्न रखा था सेकंड वाले एग्ज़ाम में। अच्छा एग्ज़ाम हुआ, कुछ कह नहीं सकते थे कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से स्टोरी मेरी चलती रहती है। उसके बाद में कुछ दिन बाद में मैं किसी जॉब छोड़ चुका था, किसी के यहाँ पर ऐसे ही बैठा हुआ था, शाम का टाइम था। तो जो जिपमेर में जिस लड़के से मैंने नंबर शेयर किए थे, उस लड़के का कॉल आता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन भाई। मैं माइंड में समझ तो गया था कि और तो उस लड़के से मेरा कोई काम था नहीं, या उसका मेरे से कोई काम नहीं था, इस तरह से बोलना मैं हालांकि, लेकिन श्योर नहीं हुआ था कि मैंने पूछा मैंने उससे कि भाई क्या हुआ, कि भाई बधाई हो, ऐसे ऐसे आप सेलेक्ट हो गए हो। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका क्या रहा, भाई मैं भी हो गया। दोनों ने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेसन दी। लेकिन जैसे ही फ़ोन काटा मैंने, फ़ोन मेरे से संभाला नहीं जा रहा था, मेरे हाथ ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे। जहाँ मैं बैठा हुआ था उसके फैमिली मेम्बर पूछ रहे थे क्या हो गया। मैं बता नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, क्या इमोशंस बताऊँ आपको, किस तरह से मैं कि क्या मेरे इमोशंस रहे थे उस टाइम। उनको बताया मैंने, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेसन बोला। घर पे कॉल किया मैंने, घर पे भाई को बताया। फ़ोन पे सुन रहा था मैं, भाई को कॉल किया था तो भाई ने मम्मी को बताया, फ़ोन पे चिल्ला रहा था। भाई दूर था, शायद मम्मी से गैप रहा होगा उनके बीच में कुछ, तो दूर से बता रहा था चिल्ला चिल्ला के। मतलब क्या ही खुशी रही होगी। अब मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ आपको
कि आप इन चीज़ों को थोड़ा फील करो तो आप मोटिवेट हो पाओगे। क्योंकि मैं भी दूसरों की वीडियो देख देख के इस तरह से ही मोटिवेट हुआ था, क्योंकि अपना ऐसी वीडियो देखते थे उस टाइम। 2 साल के गैप में क्या कुछ नहीं कर रहा था, बस टाइम पास कर रहे थे, यूट्यूब पे वीडियो देखना होता था, इस तरह से चल रहा था बस। तो उसके बाद में ये फर्स्ट सिलेक्शन था मेरा जिपमेर का। जिपमेर में सिलेक्ट होकर मैं ज्वाइन कर लिया था जिपमेर को। उसके बीच में आरएमएल का रिजल्ट आ चुका था, आरएमएल में भी मैं सेलेक्ट हो चुका था। आरएमएल में रैंक थी मेरी 119 या 118, 118 या 119 रैंक। जिपमेर में समथिंग 300 कुछ रही होगी, वहाँ सेलेक्ट हो चुके, वहाँ मैं ज्वाइन कर चुका था। आरएमएल का ज्वाइनिंग लेटर आया नहीं था, तो ये था कि भाई परमानेंट जॉब है, अब रिस्क नहीं लेनी। एक रिस्क मैं ले चुका था पहले ही सीएचओ की, अब मेरे को परमानेंट सेंटर जॉब चाहिए थी, तो वो मेरे को मिल रही है, तो मैं फर्स्ट जो मिल रही है मैं वो ज्वाइन कर लेता हूँ। वो मैंने ज्वाइन किया जिपमेर। उसके बाद में पीजीआई का रिजल्ट आया, पीजीआई में भी मैं क्वालिफाई था, सिलेक्टेड था, 400 के समथिंग मेरी रैंक थी। उसके बाद में एक एग्ज़ाम और होता है, उसी दौरान जो एग्ज़ाम में दे रहा था, ये एग्ज़ाम था, पीजीआई नहीं लिया था, ऑटोनोमस बॉडीज़ में, यूपी गवर्नमेंट के जो ऑटोनोमस कॉलेज हैं उनके लिए एग्ज़ाम लिया था, स्वायत्तशासी कॉलेज हैं, तो उसमें भी मैं सिलेक्टेड था। तो इस तरह से 4 एग्ज़ाम में मैं एक साथ सेलेक्ट हुई हूँ। मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद में जिपमेर में जब जॉब कर रहा था मैं, तो उसके समथिंग 1 महीने जॉब किया था मैंने। आरएमएल का ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था, तो आरएमएल में मैंने वहाँ से रिजाइन लेटर दे के आया हूँ जिपमेर से, और आरएमएल में अभी मैं वर्क कर रहा हूँ। तो इस तरह से मेरी कुछ स्टोरी रही है। कुछ रिस्क लिए हैं, कुछ अच्छा किया है, मेहनत है अच्छे से की है, कुछ लोगों से सीखा है, कुछ लोगों को देख के मोटिवेट हुआ हूँ। तो इस तरह से मेरी स्टोरी रही है। अब जो मैंने सीखा है, जो चीज़ें मेरे को हेल्पफुल रही हैं, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल सके। तो ये थी मेरी स्टोरी। इसके बाद में मैं आपको कुछ हेल्पफुल वीडियो बनाने वाला हूँ, कुछ ऐसी वीडियो जो आपको रोड मैप बना के देंगी। पढ़ोगे आप ही, और जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए बस। अब किस तरह से उसको अंजाम देना है, उसके लिए कुछ आपको मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आगे की वीडियो के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं जल्दी आपसे।